हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक जीके से एसबी एग्जाम। तो एवरेज स्पीड के क्वेश्चन जो है अभी इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। 3 क्वेश्चन है इसमें। एक क्वेश्चन जो मैंने कल करवाया था ना एवरेज स्पीड का, जो मैंने कल थोड़ा सा लाइट पेन थोड़ा लाइट था, उसी वजह से शायद आपको दिखाना होगा कि मैंने कैसे करवाया था। तो क्वेश्चन पहला था कि एक बंदा ट्रैवल कर रहा है ए टू बी 1/x की स्पीड किलोमीटर स्पीड में, बी टू ए 1/x की स्पीड में एवरेज स्पीड पूछा हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, एवरेज स्पीड हम 3 तरीके से निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका ट्री मेथड, और ट्री मेथड का हम लगता है एवरेज स्पीड निकालने 3 तरीके हैं। पहला मेथड ट्री मेथड, ट्री मेथड ये कब एप्लीकेबल होगा? व्हेन स्पीड्स आर गिवन, व्हेन स्पीड्स आर गिवन। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला, एक फॉर्मूला वाला कंसेप्ट है, फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला वाला एक और है, ये क्या एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। इन 3 कंसेप्ट के अलावा कुछ नहीं है और कोई तरीका नहीं है आपको क्वेश्चन निकालने का। इन तीनों का यूज़ अलग अलग है। अब देखो, ये जो एवरेज स्पीड वाला यूज़ है, मैंने कल भी समझाया था, ये वाला कब यूज़ होगा? एवरेज स्पीड वाला जहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया हो, जैसे हमने कल क्वेश्चन करवाया था ना, वैसा। जैसे आप जहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया हो, व्हेन डिस्टेंस एंड टाइम आर गिवन। जैसे मैंने कल क्वेश्चन करवाया था ना, उसी डिटो के कल वाला क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो मैंने करवाया था वो आपको दिखा होगा। दूसरा एक फॉर्मूला वाला क्वेश्चन, वो क्या है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy x प्लस वाई। ठीक है, और ट्री मेथड अभी आपको मैंने कल भी समझाया था और आज भी आपको रिवाइज करवा दूँ। कल मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना। ठीक है, इन तीन कंसेप्ट के ऊपर पूरा एवरेज स्पीड है। आपको कोई भी क्वेश्चन दे दो। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, पहले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, मैंने वो चीज़ समझाई क्या कि एवरेज स्पीड, ये जब आपको स्पीड्स दी हो, व्हेन स्पीड्स आर गिवन, जो आपको स्पीड्स दी है तो आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? 2xy x प्लस वाई। जहाँ पे आपको वेरिएबल्स दिए ना, यहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई दिया हुआ, तो आप ये वाला फॉर्मूला जो लगाओगे ना, आराम से निकल जाएगा क्वेश्चन। अब देखो, यहाँ पे 2, इसको मैं करूँगा 2 इंटू 1/x, ए एक्स आ गया, वाई भी आ गया 1/x स्क्वायर। ठीक है, अपॉन एक्स क्या आ गया? वही एक्स 1/x, और वाई क्या आया? 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया। अब देखो, यहाँ पे बेस क्या है? ये बेस x के पावर क्या है? 1। इसको नहीं हो पावर तो 1 बेस से पावर एडेड, तो ये क्या बने? ये बने 2 इंटू 1 अपॉन एक्स का क्यूब, बेस से पावर एडेड। समझ आया? उसके बाद अब इसमें 1/x कॉमन कर लो। ये कितना बना? 1। ये कितना बना? 1/x, है ना? ये बनेगा ना। अब आगे इसको सॉल्व करो। क्या बनेगा? इसको सॉल्व करने के बनेगा, ऊपर तो ये बनेगा 2/x क्यूब, नीचे क्या बनेगा? 1/x। एल से मिल रहा है x का, तो ये कितना बनेगा? x प्लस 1, है ना। अब यहाँ पे करो 2/x क्यूब अपॉन, ये बना आपका x प्लस 1, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया x स्क्वायर। ठीक है, अब ये डिवाइड हो रहा है, अब मल्टीप्लाई करना तो उल्टा बन जाएगा, 2/x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस 1। अब ये स्क्वायर पूरा यहाँ कैंसिल होगा। अब ये नीचे क्या बना? 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये आपका बनेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये आपका आंसर है। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, हुआ क्वेश्चन है। बस मैं वही बोलता हूँ, या कोई भी एग्जाम ले लो यार, ये अगर मैं आपको SSC के क्वेश्चन करवाता हूँ तो अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो क्या बोलोगे? नहीं करवाया वो, कोई चीज़ नहीं है। आप मुश्किल है, अगर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रॉन्ग है ना, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने लिख लो, जितने लिख लिया। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, ये वाला दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें भी आप क्या लगा सकते हो? जब स्पीड्स दी हो तो सीधा फॉर्मूला लगा लो, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, 45 प्लस 80 125।
5 9 का 5 25 का 5 5 5 8, ठीक है। तो अब ये कितना बड़ा 8 इंटू 9 72, 72 इंटू 2 72 इंटू 2 288 है ना, बटा 5। अब मैं इसको डिवाइड नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा 2 से, इंटू 2 इंटू 2, ये बना 288 इंटू 2, 8 दूनी कितना 16, 1 16 और 1 17, कितना आंसर है 57.6 है। ये होगा 8 9 6 होगा 57.6 किलोमीटर बराबर आपका जो है इसका आंसर आ गया, ठीक। अब इसको ए तो हो गया सीधा फॉर्मूला बेस। अब इसको हम जो ट्री वाला मेथड है, यहाँ पे ट्री वाला मेथड लग जाता है। ट्री वाला मेथड क्या 45, ये कितना आया 80। अब मैं इसके फैक्टर बनाता हूँ, एलसीएम में जब बड़ी वैल्यू है ना मैं इसके फैक्टर बना के करता हूँ। फैक्टर कैसे बनाओगे इसके 5 इंटू 9 और 5 इंटू कितना आ गया ये 16, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एलसीएम क्या लिख सकता हूँ, कॉमन टर्म होती है 5 इंटू 9 इंटू 16, कॉमन टर्म जो है एक वाली लिखनी, बाकी जो 2 वाली लिखनी। अब इसको इस पूरी वैल्यू को मैं इस पूरी वैल्यू से डिवाइड करूँगा, क्या बनेगा, ये बनेगा 16, और इस पूरी वैल्यू को जब इस पूरी वैल्यू से डिवाइड करूँगा कितना नंबर बनेगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 16 इंटू 5 80, 80 इंटू 9 720 बटा कितना आया 15 9 25, ठीक है। अब इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, 2 स्पीड है ना, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 144 को नहीं 1/4 25 से डिवाइड करना इसका आंसर आएगा, डिवाइड करना 25 आई थिंक 57 भी आएगा आंसर, करना डिवाइड 57.6 आया, 57.6 देखो आ गया दोनों तरीके से मैंने ये की, ठीक है। इसको इसी क्वेश्चन को आप इस मेथड से भी कर सकते हो और इस मेथड से भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कैसे आपको चीज़ें आती हैं। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा अगर ये मेथड लगाओगे ना तो भी आपके लिए इजी होगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन जो है कम होती है। अब ऐसे जब वैल्यू दी हो, बड़ी बड़ी वैल्यू दी हो, तो वहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी बन जाती है, और एग्जाम में जहाँ पे जितनी कैलकुलेशन आप अवॉइड कर सकते हो ना उतना आपने करना है, ठीक है। तो ये अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखे ना, जब भी आपको स्पीड दी हो, 2 स्पीडें दी हो, 3 स्पीडें दी हो, 3 वाला मैंने कल समझाया था, तो 3 वाला समझा देता हूँ। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन 2 स्पीडें दी है ना, अगर सपोज करो आपको 4 स्पीडें 2 और 3 वाला समझाया, 4 वाला समझाया 10 20 40 और कितना गया 60, सपोज 4 स्पीडें थी, आपको पूछा है एवरेज स्पीड निकालो, तो क्या करोगे आप, करो पहले आप खुद करो। इसमें 4 स्पीड वाला का क्या करना है, 4 से मल्टीप्लिकेशन करना है, बस बाकी पूरा सेम आ गया। जैसे हम 2 से स्पीड से मल्टीप्लिकेशन करें ना, वैसे अब 4 वाले क्वेश्चन में 4 से मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका एलसीएम निकालना है पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन करना है। एलसीएम निकाल लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन करो। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं एवरेज स्पीड वाले, 2 वाला 3 वाला 4 वाला, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं आता। तो 4 वाला निकाल लो, फिर उसके बाद 3 वाला समझाता हूँ। तो उसके बाद ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ना सारा लाइट्स नीचे, ये वाला क्वेश्चन 2/3 ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। ये आप क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कर लो, ये क्वेश्चन मैं समझाऊंगा पर ये अगली वीडियो में समझाऊंगा, बट ये क्वेश्चन को आप खुद प्रैक्टिस करना। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, बोला 2/3 ऑफ सर्टेन डिस्टेंस जो है कवर कर रहा है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, और 1/4 कवर कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड में, और बाकी कवर कर रहा है 75 किलोमीटर पर आवर स्पीड में। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। निकाल लो भाई। इसका एलसीएम क्या आएगा, 10 20 40 का 60 का एलसीएम क्या आएगा 120। हाँ सही है, इसका एलसीएम है 120, सॉरी 120। ये कितना है 12, ये कितना है 6, ये कितना है 3 2। अब ये कितना है 120 और 12 20 23। अब यहाँ किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जितनी स्पीड होंगी 4 से, तो ये कितना है 480/23 भाई, इतना सा डिवाइड। अब तो डिवाइड कर सकते हो आराम से, बस सेम चीज़ जब आपको 3 स्पीडें दी हो सेम चीज़ आपने करनी है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको मैं दे देता हूँ क्वेश्चन, वो आप क्वेश्चन निकालना।
और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्वेश्चन है आपका 15 किलोमीटर आवर, 20 किलोमीटर आवर और 25 किलोमीटर आवर। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 स्पीडें दी हैं आपको और आपको उसकी एवरेज स्पीड निकाल के मेरे को कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करना। ठीक है, तो बाकी ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2/3 1/4 और ये भी समझा रहे थे क्वेश्चन है, अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, सारे क्वेश्चन नहीं समझाने वाला। देखो, और अब बोला 2/3 सर्टन डिस्टेंस कवर कर रहा है 45 किलोमीटर आवर स्पीड में, 1/4 कर रहा है 60 की स्पीड में, बाकी कर रहा है 75 किलोमीटर स्पीड में। अब इसमें क्या यूज होगा, इसमें देखो अभी हमें डिस्टेंस के बारे में बात करी गई है और हमें स्पीड दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जहाँ पे डिस्टेंस और स्पीड दी हो या डिस्टेंस और टाइम दी होगा, एक मेथड एक फॉर्मूला बताया था मैंने, ये वाला। देखो चीज समझनी है, एवरेज स्पीड में ना एक चीज समझनी है, जब आपको स्पीड्स दी होंगी ना, 2 स्पीडें दी होंगी, 3 दी होंगी, 4 दी होंगी, तो वो आप वहाँ पे ट्री वाला मेथड, ठीक है, वो एप्लीकेबल करोगे। वहाँ पे वो कंसेप्ट जो है बड़ा अच्छा है, जिससे अब मैक्सिमम क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे और कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। दूसरा मेथड की लिमिटेशन क्या है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, उसकी लिमिटेशन है कि आपको केवल जब बड़ी वैल्यू आई थी उसमें कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, वहाँ पे फैक्टर बना के एलसीएम निकाल सकते हो जल्दी। बट इस टाइप क्वेश्चन को आप अगर दूसरे तरीके से करोगे तो फॉर्मूले बेस करो, टफ बन जाता है क्वेश्चन। तो अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना, देखो उसने बोला 2/3 डिस्टेंस और 1/4। मैंने क्या करा, 3 और 4 का एलसीएम निकाल लिया। इसका एलसीएम क्या होगा 12, तो यानी मैं डिस्टेंस मान लिया 12, समय टोटल डिस्टेंस मान लिया मैंने 12। अब उसने बोला, अब टोटल डिस्टेंस हमारा निकल गया। अब टाइम कैसे निकलेगा, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस ओवर स्पीड, समझ गए। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया और अब उसने बोला 2/3 ऑफ द डिस्टेंस, तो 2/3 से करेंगे कितना आएगा, ये आएगा आपको 8, है ना, 8 ये डिस्टेंस आया। अब इसकी स्पीड क्या है, स्पीड दी हुई है 45 प्लस नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बोलो 1/4, अब इसका 1/4 कितना होगा 3, है ना, 3 बटा कितने स्पीड है इसकी 60। अब कितना, देखो अब 11 तो हो गया, अब कितना बचा 1, टोटल डिस्टेंस हमने 12 माना ना, तो 11 तो हो गया, अब 1 बचा, तो 1 की स्पीड कितनी आएगी 75। बस इसको सॉल्व करना, आपका आंसर जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें आप जल्दी करने के लिए क्या कर सकते हो, एक चीज़ कर सकते हो, 12 ये मैंने 15 काउंट कर लिया, अंदर क्या बचा 8/3, 3/4 प्लस 1/5। अब इजी हो गया ना, अब निकालो क्वेश्चन। ठीक है, तो आप मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में, और जो मैंने पहले क्वेश्चन दिया उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है।